Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, we are reading chapter 3 of your economics book, Money and Credit. And today's subtopic is variety of credit arrangement. क्रेडिट की टर्म्स कितनी हैं उसमें हम देखेंगे। तो ये आप एग्जाम्पल ऑफ विलेज इसको पढ़ लेंगे और आप इसमें देख के बता सकते हैं कि जो क्रेडिट की टर्म्स हैं कई तरह से जो है लोग लोन ले सकते हैं, लैंड ओनर से लोग लोन ले सकते हैं, फिर फॉर्मल सोर्सेज जो होते हैं उनसे लोग लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है श्यामली की स्टोरी दी गई है, फिर उसके बाद एक स्टोरी दी गई है अरुण की, फिर एक रमा की स्टोरी दी गई है और यहाँ पर दिए गए हैं लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स के द्वारा भी लोन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बैंक्स हो गए आपके लोन देने के लिए और आपके कोऑपरेटिव्स हो गए लोन देने के लिए, फिर सोशल ग्रुप्स हो गए लोन देने के लिए, ये हो गए फॉर्मल सोर्सेज। अब इसके बाद कुछ इनफॉर्मल सोर्सेस आ जाएंगे। तो इनफॉर्मल सोर्सेज जो होंगे वहाँ से भी लोन मिलेगा, जैसे कि लैंडर्स हैं, मान लीजिए साहूकार है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, किसी भी जो इनफॉर्मल सोर्स से लोन लिया जाता है वह जो है उन लोगों को इजी पड़ता है, इसलिए लोग उसी से लोन लेना पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है काफ़ी हाई होता है। तो चलिए हम नोट्स के थ्रू समझते हैं। Now, children, terms of credit. The interest rate, collateral and some documents fulfill the requirements of the terms of credit. Interest rate is specified when a lender provides loan to the borrowers. A borrower will have to repay the amount taken from the lenders with the amount of interest. In some case, lenders may demand collateral against loan. चिल्ड्रन जो होते टर्म्स होती हैं कुछ क्रेडिट लेने की, तो वो क्रेडिट लेने की टर्म्स क्या है देखिए, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मतलब ब्याज देना होता है, दूसरा कोलेटरल या फिर कोई कीमती चीज़ जो होती है उसे बदले में देना होता है एज अ सिक्योरिटी, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फुलफिल करने होते हैं। क्रेडिट की ये टर्म्स होती हैं। इसके बाद कोई स्पेसिफाइड जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है वह लोन प्रोवाइड करता है बोरोवर को, और बोरोवर ये प्रॉमिस करता है कि वह एक निश्चित समय में उसे जो लोन है उसे रीपे कर देगा और जो इंटरेस्ट है उसके साथ। कई बार जो होता है कुछ केसेस में जो लेंडर्स होते हैं वो कोलेटरल की डिमांड करते हैं कि नहीं, बदले में लोन के बदले में पहले कोई चीज़ रखिए हमारे पास सिक्योरिटी के रूप में, उसके बाद ही हम लोन प्रोवाइड करेंगे। Collateral is an asset of the borrowers which is given to the lenders as security for the specified period. A lender can use the assets which are held by him as security until the amount of loan is repaid. The lender has right to sell the assets or collateral when the borrower fails to repay the amount of loan in a specified period. अब कई बार अब ये कोलेटरल क्या है जी, कोलेटरल एक ऐसा एसेट है, ऐसी चीज़ है जो कि बोरोवर जो है वो एज अ सिक्योरिटी लेंडर्स के पास प्रोवाइड करवाता है। लेंडर्स जो होता है उसे अपने पास रखने के बाद सिक्योर एज अ सिक्योरिटी फील करता है कि उसका जो मनी है या जो भी उसने प्रोवाइड करवाया है बोरोवर को वह उसके पास सुरक्षित है। और यदि एक निश्चित समय में वो जो बोरोवर है वह लोन को नहीं चुका पाता है तो जो लेंडर होता है वह उस अपना उस सिक्योरिटी को बेचकर या दूसरे तरीक़ों से उसे रख कर वो अपने लोन की भरपाई कर लेता है। तो चिल्ड्रन, नोट्स में सबसे पहले टर्म्स ऑफ क्रेडिट की आप कुछ चीज़ें लिख लीजिए जो कि रेट है, कोलेटरल है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, द मोड ऑफ रीपेमेंट है एंड द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट दी गई है ये फॉर्मल सेक्टर्स को देनी पड़ती हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद कोलेटरल देना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा वो बताना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती हैं। अब बात आती है कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया में क्या है, किस तरह का है, तो चलिए देखते हैं। Now here is the formal sector credit in India. There are two sectors which provide the loan to the people. So there are two types of sources of credit in an economy: formal sector and informal sector. Sectors loans from banks and cooperative functions of reserve banks. Issues currency notes on behalf of the central government. RBI monitors the banks are actually maintaining cash balance. RBI collect information from banks, how much they are lending to whom
एंड एट वॉट इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। अब देखिए कुछ फॉर्मल सेक्टर होते हैं जैसे कि बैंक्स हैं हमारे, वो फॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं। कोऑपरेटिव्स होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं। वहाँ पर वो जो है एक सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, वहाँ पर पेपर वर्क होता है और उसके बाद ही जो है कुछ सिक्योरिटी होती है इन पेपर वर्क एंड एज अ पेपर्स, कुछ सिक्योरिटी होती है और उसके बेसिस पर जो है वो जो बैंक्स हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं या कोऑपरेटिव्स लोन प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये जो सारे इश्यूज होते हैं ये आरबीआई के पास सुरक्षित होते हैं। जो करेंसी हैं, जो नोट हैं, इनको इशू करने का काम क्योंकि आरबीआई के पास है ऑफ द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई या फिर सारे जो बैंक्स होते हैं देश के, वहाँ पर मनी जो है वो उसका मेंटेन करता है। और आरबीआई यह भी श्योर करता है कि जो बैंक्स हैं वो 15% जो कैश बैलेंस का जो प्रावधान है 15% उसको वो रख रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद ही वो लोन प्रोवाइड करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरे पैसों का लोन प्रोवाइड कर दें और यदि किसी को ज़रूरत पड़े तो फिर उनके पास पैसा ही ना हो बैंक के पास, क्योंकि जो लोग हैं वो अपना ही पैसा बैंक में जमा करते हैं और उसके बाद उसी पैसे को 15% कैश को बचाने के बाद जो बैंक्स हैं वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद आरबीआई यह भी ध्यान देता है कि जो बैंक्स हैं वो किसी एक स्पेशल सेक्शन को तो लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हर बार, और कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हैं। ये सारा जो है वो भी आरबीआई उस पर भी कंट्रोल रखता है। ये इन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आर इंक्लूड। फॉर्मल सेक्टर में जो लोन होता है वो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के द्वारा दिया जाता है। Now, informal sectors. In the informal lenders, traders, employers, relatives and friends, etc. There is no organization which supervise the credit activities of lenders. They can lend at whatever interest rate they choose, and there is no one to stop them from using unfair means to get their money back. As we know that major portion of the deposited money is provided to those people who are needy of money for economic activities. In India, Reserve Bank of India supervises the functioning of loan activities in formal sectors. In India, the rate of interest is in formal sector is greater than the rate of interest in formal sector. Rate of interest in formal sector is supervised by the legal authorities. In the informal sector, the rate of interest is supervised by the money lenders, traders, employers who are provided money. The rate of interest is varying from person to person. There is no organization for supervising loan in informal sector. Lenders can use any method to get back their money from the borrowers. Sometimes the incomes of borrowers become less compared than the amount which has to pay due to the high rate of interest. तो चिल्ड्रन दो सेक्टर होते हैं, एक तो फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर में जो कंट्रोल है वो आरबीआई का होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, साहूकार हो सकते हैं, किसी से भी लोन ले सकता है व्यक्ति, और उसमें कोई पेपर वर्क नहीं करना होता है इनफॉर्मल सोर्सेस के थ्रू। और जो लेकिन यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई होता है। और जो इनफॉर्मल सोर्सेस होते हैं वहाँ पर जो लोन व्यक्ति लेता है तो वहाँ पर उसको कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं होता है, वह किसी भी तरीके से जो है वो अपने लोन को वापस लेने का प्रयास करता है। सोर्सेस ऑफ क्रेडिट ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2010। देखिए यहाँ पर ये जो चार्ट दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर से जो है वो कोऑपरेटिव्स और कॉमर्शियल बैंक्स हैं लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फॉर्मल सेक्टर हुआ। फिर गवर्नमेंट एंड अदर फॉर्मल सोर्सेस है, ये ग्रीन में दिया हुआ है। तो ये टोटल हो गए 52 + 8 दैट मीन्स 60%। तो बाकी के जो बचे हुए हैं ट्रेडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, रिलेटिव्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, अदर सोर्सेस हैं, ये सारे जो हैं ये इनफॉर्मल सोर्सेस हो गए। तो इनके थ्रू आप देख सकते हैं कि इन दिस चार्ट वी कैन सी सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चरल मनी लेंडर्स in case of informal sources of loan. For the development of a country, cheap and affordable credit is crucial. Therefore, the government should facilitate formal sources of credit basically in rural areas.
तो चिल्ड्रन इस चार्ट से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ही लोन लेना पसंद करते हैं और वो जो है वो डिपेंडेंट होते हैं प्रोफेशनल या एग्रीकल्चर के लिए मनी लेंडर्स पर, और ये जो है बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि लोगों की स्थिति जो है वो उसमें काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। हम एक देश के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को ये निश्चित करना चाहिए कि वह एक अफोर्डेबल क्रेडिट पर लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके, लोग आसानी से लोन प्राप्त कर सकें।